हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट थेरापीटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कवर अप कर लिया है, तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था थेरापीटिक क्या होता है, थेरापीटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उसके टेक्निक्स क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होती है। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हम। तो हमारा जो पहला है थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ अ प्रोफेशनल प्लान एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप इन विच द नर्स यूजेस थेरापेटिक कम्युनिकेशन टू हेल्प the patient promote health, cope with illness and achieve independence। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ होती है और क्या होता है। अब तो हम इसमें पढ़ेंगे कि नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप्स क्या होता है। तो ये एक प्रोफेशनल प्लान होता है जो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक, किससे होता है, गोल ओरिएंटेड होता है ये, इसमें विच द नर्स यूजेस, और नर्सेस किस लिए यूज़ करती हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि जो पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट कर सके और उनको जो इलनेस है उससे कोप अप कर सके। ठीक है, तो ये हमारा है थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आगे क्या है हमारा, अ प्रोफेशनल गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट फोकस ऑन पेशेंट केयर एंड रिकवरी। मतलब यही वही है, ये प्रोफेशनल है, गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप है किसके बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में। और इस पे किस पे फोकस किया जाता है, पेशेंट की रिकवरी पे और पेशेंट के केयर को, उसके हेल्थ को प्रमोट करने में। ठीक है, पर्पस क्या क्या है इसका देखते हैं हम थेरापेटिक रिलेशनशिप का। टू हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, पेशेंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, पेशेंट को अगर एंजाइटी या फिर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस करना। टू प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी। ठीक, टू इनकरेज पेशेंट इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे 4 होते हैं पर्पस। ठीक, तो हम आगे देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं थेरापीटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का। ठीक, तो हम 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं इसके, रैपर्ट, एम्पैथी, वार्मथ और जीनियसनेस। ठीक, तो हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं क्या होता है ये। पहला दिया है रैपर्ट। ठीक, रैपर्ट क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट विच हेल्प द पेशेंट फील कंफर्टेबल टू शेयर फीलिंग्स ओपनली। मतलब क्या होता है रैपर्ट, मतलब कि जो नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, एक ट्रस्ट का होता है। ठीक है, जिससे कोई भी रिलेशनशिप जैसे नर्स और पेशेंट के बीच में जो है एक ट्रस्ट होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेवलप होना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट है वो फ्रेंडली तरीके से पूरा कंफर्टेबल होके वो अपनी सारी फीलिंग्स को, जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सके। ठीक, ये होता है हमारा रैपर्ट। हम आगे देखते हैं क्या है एम्पैथी। एम्पैथी देखते हैं क्या है, the ability of the nurse to understand and share the patient's feeling and view the situation from the patient perspective। एम्पैथी मतलब क्या होता है, पेशेंट की फीलिंग्स को समझना। जैसे 2 होता है, सिंपैथी होता है और एम्पैथी होता है। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सिंपैथी मतलब होता है कि फील करना होता है और एम्पैथी मतलब हम तो समझते हैं कि उसकी जगह रहकर हम सोचते हैं कि पेशेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे पेशेंट को की एबिलिटी क्या है, क्या उसको फील हो रहा है। ठीक है, वो होती है एम्पैथी। वार्मथ क्या होता है, a caring, kind and supportive attitude shown by the nurse and makes the patient feel safe, valued and comfortable। वो मतलब क्या होता है, नर्स की जो नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, वो कैसे होनी चाहिए, काइंडली होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, काम होना चाहिए। ठीक, काम मतलब शांत होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को सेफ़ और वैल्यूड फील करे। और उसको मतलब कि उसमें कैसे, जैसे वार्म मतलब जैसे कि उससे हम मतलब कि शांति से बात करेंगे, आराम से बात करें, जैसे उसको सेफ टोन मतलब कि आराम से बात करना, स्माइल करके बात करना। ठीक है, ये सारी होती है पेशेंट के बिहेवियर्स को, मतलब कि पोलाइटली बिहेवियर से
उसके सामने पेश आना, ठीक, ये होता है वार्मथ। और फिर नेक्स्ट क्या दिया है, जेन्युइननेस, मतलब क्या होता है, बीइंग रियल, ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इंटरेक्शन विद द पेशेंट विदाउट एनी आर्टिफिशियल बिहेवियर, मतलब पेशेंट के सामने हम जा रहे हैं तो उसको हमको कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर से नहीं, हमको जो रियलिस्टिक है वही उनके सामने दिखाना है, ठीक। तो ये हमारा होता है क्या 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 हम लोगों ने पढ़ा, कंपोनेंट्स, ठीक। आगे हम देखते हैं क्या है, फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, क्या क्या फेजेस होते हैं नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप के। दिया द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज फेज विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड पेशेंट केयर, ठीक। तो हम इसमें 4 फेजेस पढ़ेंगे। पहला दिया है प्री इंट्रैक्शन फेज, ओरिएंटेशन फेज और वर्किंग फेज, और दिया है टर्मिनेशन फेज, ठीक। तो पहला जो हमारा दिया है प्री इंट्रैक्शन, प्री मतलब समझ आ रहा है कि पहले, ठीक, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनेशन। तो हम वन बाई लिस्ट आउट करते हैं क्या है। पहला दिया है जैसे हमारा प्री इंटरेक्शन फेज। तो प्री इंटरेक्शन फेज क्या होता है, बिफोर मीटिंग द पेशेंट, मतलब पेशेंट से मिलने से पहले जो हम सारी प्रिपरेशन करते हैं वो होता है बिफोर प्री इंटरेक्शन फेज, ठीक। क्या द नर्स प्रिपेयर फॉर द इंट्रैक्शन, मतलब वही जो नर्स होती है वो प्रिपेयर होती है किसके लिए, जो कि पेशेंट से मिलने से पहले। नेक्स्ट क्या दिया है, रिव्यू पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। हमको अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो पहले हम उसकी फाइल्स चेक करते हैं, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके रिकॉर्ड्स देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कहीं और से एडमिट तो नहीं हुआ था, उसको कोई और प्रीवियस बीमारी तो नहीं थी, कुछ वो नहीं, तो तुम उसकी हिस्ट्री भी चेक करते हैं पेशेंट से मिलने से पहले। आइडेंटिफाइज ओन फीलिंग्स, फियर और बायसेस, ठीक। इसका गोल मेन क्या होता है इंट्रैक्शन का, टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहली बार जब हम पेशेंट से मिलने प्रिपेयर करते हैं खुद को, वो होता है प्री इंट्रैक्शन फेज। नेक्स्ट हमारा दिया है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन फेज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन फेज मतलब जब हम पेशेंट से मिलने के बाद, तो क्या होता है, नर्स एंड पेशेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नर्स और पेशेंट होते हैं वो कैसे मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं वो लोग। ट्रस्ट एंड रिपोर्ट आर इस्टेब्लिश्ड, ट्रस्ट और मतलब कि बताया था ना, ट्रस्ट बिल्डअप रहेगा तब भी हम कोई भी चीज़ अपनी फेयर फीलिंग या फिर जो हमको प्रॉब्लम्स है वो हम किसी से शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स और डिस्कस्ड। क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको, और जो हमारा गोल है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसका गोल क्या है, टू बिल्ड ए ट्रस्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में क्या होता है, केयर लॉन्गेस्ट फेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक्सप्रेस प्रॉब्लम एंड फीलिंग्स। जो पेशेंट होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है। नर्सेज यूज़ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ठीक। नर्सेज क्या यूज़ करती हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो हम लोगों ने थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिहेवियर चेंज अकर, ये हो गया। गोल क्या होता है, टू हेल्प द पेशेंट अचीव हेल्थ गोल्स। जो पेशेंट का हेल्थ है उसको क्या, जो हमारा मेन गोल क्या होता है कि पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करना या फिर प्रिवेंट करना, मतलब हमारा मेन गोल क्या होता है कि उसके डिजीज़ जो उसको इलनेस है उससे हमको बचाना, उसको ठीक करना। नेक्स्ट हमारा क्या लास्ट होता है, टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट मतलब ही पता चल रहा है कि एंडिंग फेज है ये हमारा, ठीक। तो इसमें क्या दे रहा है, रिलेशनशिप इज़ ब्रॉट टू एन एंड। जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो लास्ट तक मतलब कि जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो लास्ट तक का मतलब पहुंचता है। इवोल्यूशन ऑफ गोल इज़ डन, मतलब हम इवोल्यूट करते हैं जो हमारा गोल था कि पेशेंट को केयर करना वो हमारा डन हुआ कि नहीं, सही हुआ या नहीं। पेशेंट इज प्रिपेयर फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या कहते हैं, इंश्योर अ हेल्दी क्लोजर ऑफ द पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक। तो ये हमारा था 4 फेजेस हम लोगों ने पढ़ा, प्री इंट्रैक्शन, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनेशन फेज। इसका निमोनिक्स हम इसका भी पढ़ सकते हैं, POWT, प्री इंट्रैक्शन, ओरिएंटेशन, वर्किंग और टर्मिनेशन फेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है। सोशल एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इन्वॉल्विंग इमोशनल एंड सोशल इंट्रैक्शन, मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हैं या फिर उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है
वो होता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम सिंपल मीनिंग्स में देखते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता क्या है। इट रिफर्स टू हाउ पीपल कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड रिलेट विथ ईच अदर इज़ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। मतलब हम इसमें क्या देखते हैं कि जो पर्सन होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और वो खुद से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। पहला कम्युनिकेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम जैसे दो लोग ही बात करते हैं, ठीक, तो हम खुद के आइडियाज़, खुद की फीलिंग्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, वही होता है हमारा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट, बिलीव्स इन ईच अदर, रिस्पेक्ट करना है, वैल्यूइंग अदर ओपिनियन। अगर किसी और के ओपिनियंस है, किसी और के थॉट्स है, तो उसको हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस। कोऑपरेशन मतलब वर्किंग टुगेदर, मतलब कि हमको कोऑपरेट करके बातचीत करनी है। नेक्स्ट हमारा इसमें टाइप्स देख लेते हैं क्या है। सोशल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है हमारा, अ कैजुअल एंड लिमिटेड इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल। मतलब एक कैजुअल और लिमिटेड पीपल में इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि क्या, जैसे सेम ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा सेम गोल है, सेम वर्क है, तो वह उसको क्या होता है हमारा सोशल रिलेशनशिप। जैसे कॉलेज हो गया, फ्रेंडशिप सर्कल हो गया, क्लासमेट हो गया, सिर्फ ठीक। इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होता है, क्लोज एंड पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब इसमें इंटीमेट मतलब क्या होता है, जो रिलेशनशिप बनता है वो किससे, दो लोगों में बहुत क्लोजली रहता है। जैसे क्लोजली मतलब जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ये हमारा होता है इंटीमेट रिलेशनशिप। ठीक। नेक्स्ट है थेरापेटिक रिलेशनशिप। थेरापेटिक हम लोगों ने बताया कि ये इसका क्या होता है, प्रोफेशनल गोल ओरिएंटेड होता है रिलेशन किसके बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। तो हमारा क्या है, नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ म्यूचुअल आर्गुमेंट बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट दैट आउटलाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप। मतलब क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स है, क्या हम एक्सपेक्टेशन करते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप से। नेक्स्ट दिया है हमारा एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पर्पस। पहला दिया है क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट ऑफ केयर। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो केयर होता है, जो क्या केयर करना है, उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होते हैं। फोकस ऑन पेशेंट नीड्स एंड आउटकम। हम किस पे फोकस करते हैं कि पेशेंट की क्या नीड्स है, क्या उसके आउटकम्स है, हम उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, टाइम और ड्यूरेशन। मतलब कि स्पेसिफिक टाइम होता है किसके लिए, रिलेशनशिप मतलब कि बनाने के लिए हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम्स होता है। नेक्स्ट है प्लेस सेटिंग। मतलब डिटरमाइन वेयर द इंट्रैक्शन विल अकर। मतलब कि हमारा इंट्रैक्शन कहाँ पे, किस जगह पे हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गया, ठीक, क्लिनिक वार्ड हो गया, ये हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कहते हैं इंश्योर दैट पेशेंट इन्फॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट। मतलब कि अगर पेशेंट ने हमको कोई बात बताई है तो उसकी बातों को कैसे रखना है, प्राइवेट रखना है, किसी और से शेयर नहीं करना है उसकी फीलिंग्स के या फिर उसको जो प्रॉब्लम है। ठीक। बाउंड्रीज, मेंटेन प्रोफेशनल लिमिट्स। हमको एक लिमिट्स मतलब लिमिट्स में रहना है। हमारे पेशेंट्स और रिलेशनशिप हमारा क्या है कि हमको पेशेंट की केयर प्रोवाइड करनी है, उससे बात करना है ऐसा, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि हमको अपनी लिमिट क्रॉस करनी है। ठीक। टर्मिनेशन प्लान क्या होता है कि स्पेसिफिक हाउ एंड व्हेन द रिलेशनशिप विल एंड। मतलब कि इसमें ये होता है कि जो हमारा अभी तक का हम लोगों ने पूरा प्लान चल रहा था, हमारा जो प्रोसेस, अगर टर्मिनेशन मतलब कि लास्ट टाइम पेशेंट सही हो गया तो उसके हमको कैसे और कब रिलेशनशिप को एंड करना है, जिससे कि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जौहरी विंडो। जौहरी विंडो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल मॉडल दैट एक्सप्लेन सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय शोइंग व्हाट इज़ नोन एंड अननोन अबाउट अ पर्सन टू सेल्फ एंड अदर। जौहरी विंडो क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, जैसे इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद की अवेयरनेस में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये दिखाता है कि दूसरा पर्सन हमारे बारे में क्या जानता है या फिर हम उसके बारे में क्या जानते हैं। नोन अबाउट अ पर्सन टू सेल्फ एंड अदर्स, खुद के बारे में क्या जानते हैं और दूसरों के बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें हमारे 4 होते हैं, ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया। तो हम इसको देखते हैं। जैसे ओपन एरिया मतलब क्या होता है, नोन टू अदर एंड इंडिविजुअल। मतलब कि जो हमारे इसमें होते हैं वो दूसरा कोई हमारे बारे में जानता है। ब्लाइंड एरिया मतलब कहता है अदर नोट्स बट इंडिविजुअल डज नॉट। मतलब कि दूसरों लोगों को पता है लेकिन हमको खुद को नहीं पता है अपने बारे में। हिडन एरिया मतलब थिंग्स अबाउट ओनली सेल्फ।
ये मतलब कि कोई भी बातें हैं तो उसको कैसे रखता है, खुद को पता है, बाकी किसी और को नहीं पता है। अननोन मतलब कि अननोन सेल्फ एस्पेक्ट्स। तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं क्या है। ओपन एरिया दिया है, ओपन एरिया में क्या दिया, नोन टू सेल्फ एंड अदर्स, मतलब कि हमको खुद को भी पता रहता है और दूसरों को भी पता रहता है। जैसे इन्वॉल्व ओपन कम्युनिकेशन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, ठीक। इसमें एग्जांपल जैसे नेम, बिहेवियर, बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ओपन एरिया में आते हैं। ब्लाइंड एरिया में क्या है, नोन टू अदर बट नॉट टू सेल्फ। ब्लाइंड एरिया मतलब क्या आता है कि हमको दूसरों को पता रहता है लेकिन हमको अपने खुद के बारे में हमको नहीं पता रहता। कैसे, कैन बी रिड्यूस थॉट थ्रू फीडबैक, जैसे हैबिट्स और बिहेवियर नोटिस बाय अदर, मतलब जो हमारे हैबिट्स है, जो हमारा बिहेवियर है, वो कौन, दूसरा हमारा कोई नोटिस करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हिडन एरिया नोन टू सेल्फ बट नॉट टू अदर, मतलब हमको खुद को पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता। इसमें कैसे, इंक्लूड्स पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्राइवेट फीलिंग्स, मतलब कि जैसे हमको किसी चीज़, इसमें हमको अपनी पर्सनल बातें हमको अपने खुद तो हमको पता है, दूसरों को नहीं पता रहती। जैसे कि हमको डर लगता है किसी चीज़ से तो वो हमको पता है, किसी और को नहीं पता है कि हमको किसी और चीज़ों से, इस चीज़ से डर लगती है, वो हमको अपने तक प्राइवेट रखते हैं, ठीक। अननोन मतलब क्या होता है, अननोन टू बोथ सेल्फ एंड अदर, मतलब इसमें अननोन मतलब कि ना आपको खुद को पता रहेगा ना दूसरों को पता रहेगा। कैसे, जैसे कि कोई आपके अंदर टैलेंट है, कोई एबिलिटी है, तो आपको भी नहीं पता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, ठीक, ना दूसरों को भी पता रहेगा कि वो आपके अंदर है। ये देखो, हिडन एबिलिटीज़ एंड और अनकॉन्शियस फीलिंग्स, ठीक। ये होता है कि खुद को भी नहीं पता रहता और हम दूसरों को भी नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या है, क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट्स है, ठीक। नेक्स्ट दिया है थेरापेटिक इम्पासेस। थेरापेटिक इम्पासेस क्या होता है, सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टॉल और बिकम डिफिकल्ट, मतलब कि ये वो सिचुएशन होती है जो इस टाइम पे किसमें जो नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप होती है वो स्टॉप हो जाती है, जो उनका प्रोग्रेस होता है वो इस पर स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है, हमको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, किसकी वजह से, जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि ट्रस्ट की वजह से भी हमको ये थेरापेटिक इम्पासेस देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ पेशेंट, पुअर कम्युनिकेशन, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, कल्चर और लैंग्वेज बिहेवियर, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, थेरापेटिक इम्पासेस कॉज हो सकता है। अगर वैसे अगर हमको ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, या फिर पेशेंट ही नहीं आएगा हमारे पास कि हम ट्रीटमेंट नहीं कराने जाएंगे, या फिर जो अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं है, बातचीत सही से नहीं करता है, ठीक, तो उसकी वजह से भी हमको थेरापेटिक इम्पासेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, हम कैसे करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ नर्सेज, ओपन कम्युनिकेशन करना है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हमको कैसे करना है, क्लैरिफिकेशन करना है, रिव्यू एंड मॉडिफाइड ट्रीटमेंट गोल्स, सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द सिचुएशन विद सीनियर सुपरवाइजर है इफ इम्पासेस कंटिन्यू रिफर पेशेंट टू अनदर नर्स और थेरापिस्ट। अगर मतलब कि जो इम्पासेस है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू चलता आ रहा है तो रिफर कर रहा है किसके पास, दूसरे पेशेंट को, नर्स के पास और दूसरी या फिर थेरापिस्ट के पास। तो लोगों ने जो टॉपिक पूरा कवर किया है ठीक। तो हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक कवर किया विथ नोट्स के साथ। आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।